मौजूदगी ठीक उसी जगह पे है जहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। चाटू चाक मार्केट का ये पूरा का पूरा इलाका है। चाटू चाक मार्केट जो पूरी दुनिया में शॉपिंग के लिए, खरीदारी करने के लिए मशहूर है। दुनिया भर से लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं और यही वजह कि इस मार्केट में कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देंगी आपको। लेकिन जो बिल्डिंग मलबे में तब्दील हुई वो बिल्डिंग नई नई बन रही थी, आपकी बन करके बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। ग्लास का काम वहां पे चल रहा था। 20 मंजिला ये इमारत थी जहाँ पे 400 मजदूर हर दिन यहाँ पर काम कर रहे थे। लेकिन देखते ही देखते जो बिल्डिंग कई महीनों से बनकर तैयार हो रही थी वो मिनटों में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और मलबे में तब्दील हो गई। वहां जो सामने देख रहे हैं आप, जो मलबा देख रही हैं आप, जो गगनचुंबी मलबा है वो उसके पहले गगनचुंबी इमारत बना हुआ था जहाँ पे 400 लोग काम कर रहे थे। हालांकि अभी भी बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जो अंदर फंसे हुए हैं, क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ, जिस वक्त भूकंप के झटके आए बहुत ज्यादा तेज, उस वक्त भी मजदूर अंदर काम कर रहे थे। 68 से 70 लोग ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं, जो आसपास के हॉस्पिटल्स में एडमिट करवाए गए हैं और 10 मजदूरों के मरने की खबर है। हालांकि जो इसका एग्जैक्टली आंकड़ा है कि अंदर कितने मजदूर फंसे हुए हैं, इसको लेके ये आंकड़ा किसी के पास नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जो यहाँ पे मौजूद थे मार्केट में, उनका ये कहना है कि 200 मजदूर अंदर फंसे हो सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि लंच टाइम हो गया था लिहाजा 150 होंगे। तो ऐसे में अलग अलग लोगों के अपने कैलकुलेशंस हैं अंदर नंबर्स को लेकर के। लेकिन फिलहाल यहाँ पे चूंकि आज भूकंप का अगला दिन है और कल शाम से ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन है चलाया जा रहा है। पहले मलबा हटाया जाएगा, मलबा हटाने के बाद जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम किया जाएगा। इस बीच देख सकते हैं कि जो मार्केट का इलाका है वो खाली करवा दिया गया है, जो सड़कें हैं यहाँ पे वो खाली करवा दी गई है। सिर्फ और सिर्फ इसके आसपास के इलाकों में आपको एम्बुलेंस, रेस्क्यू टीमें, पुलिस बल की मौजूदगी दिखाई दे रही होगी। भारी मात्रा में जो भारतीय सरकार है उनकी ओर से तो जो राहत भेजा गया भेजा ही गया है, लेकिन बैंकॉक सरकार की ओर से भी यहाँ पे जो मजदूर काम करते हैं, चूंकि चाटू चाक मार्केट का इलाका काफी बड़ा इलाका है, यहाँ पे शॉपकीपर्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं। तो जो लोग यहाँ पर घायल हुए हैं उनके उपचार के साथ साथ यहाँ पे प्रयास दरअसल ये कि जल्द से जल्द इस इलाके को कम से कम जो है नॉर्मल किया जा सके। लेकिन नॉर्मल होना भी संभव नहीं है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन करने में कितना वक्त लग जाएगा कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी भी आधा भी मलबा नहीं हटाया जा पाया है। तो जरा अंदाजा ये लगाइए कि ये मलबा हटाने में कितना वक्त लग जाएगा और इस मलबे के अंदर जो लोग फंसे होंगे, जो जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं, उसमें से कितने जिंदा बचे हुए हैं ये भी कह पाना बहुत मुश्किल है। और कितनी डेड बॉडीज अंदर से बरामद हो रही है इसको भी लेके अभी कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं सरकार की ओर से या यहाँ पे प्रशासन की ओर से। तो यहाँ पे जो भयावह स्थिति है वो देखने को मिल रही है। क्रेन लगाई गई है, मशीनें लगाई गई हैं, इसके अलावा खाने पीने का सामान, मेडिकल का सामान, एम्बुलेंस की कतार आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। लेकिन जो तबाही हमने कल देखी है यहाँ पे आपको देखी, वो अपने आप में शब्दों में बयां कर पाना उससे बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज जहाँ पे रेस्क्यू चल रहा है, कल यहाँ पे चीख पुकार मची हुई थी। दूर दूर से जो लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे अलग अलग कंट्रीज से, वो दहशत में थे, डरे हुए थे। और आज डर का आलम यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी वतन वापसी चाहते हैं, अपनी कंट्री वापस लौटना चाहते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी बैंकॉक के चाटू चाक मार्केट के इलाके में है, जहां पे कल ही भारी भूकंप के बाद भारी तबाही देखने को मिली है। चाटू चाक मार्केट के पास जो बिल्डिंग गिरी थी वहां पे तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आपको जो रेस्क्यू टीमें हैं, क्रेन हो, चाहे पुलिस की गाड़ियां हो, चाहे बाकी जो रेस्क्यू के लिए टीमें लगाई गई है, उनकी मौजूदगी देख पा रहे होंगे आप। और इसी रास्ते पर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी थोड़ा आगे बढ़ जाए हो। देखिए जिस तरीके से आपकी जो रास्ता देख रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको दिखाई देगी सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां, क्योंकि यहां से आगे जाने की परमिशन बहुत कम लोगों को दी गई है। जो टीमें, जो मेडिकल कैंप के लोग जो अंदर जा पा रहे हैं सिर्फ वही अंदर है, बाकी किसी को परमिशन नहीं दी गई अंदर जाने की। इसी के आगे यहाँ पे चाटू चाक मार्केट का एक इलाका है जहाँ पे बिल्डिंग जो थी अब वो गिर गई है। बताया दरअसल ये जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग थी निर्माणाधीन थी और यहाँ पे हर दिन 400 से ज्यादा लोग काम करने के लिए आते थे। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त उस बिल्डिंग में कम लोग मौजूद थे, जिसके चलते अभी भी वहां पे जो 68 लोग हैं वो इस हादसे में घायल हो गए हैं। 7 से 10 लोगों के बीच मौत का जो आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है। इसके अलावा अभी भी बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जो वहां पे काम कर रहे थे, वो अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। तो जो फंसे हुए मजदूर हैं उनको वहां से रेस्क्यू करने को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है, रेस्क्यू टीमें यहाँ पर लगी हुई है। हालांकि अगर म्यांमार की बात करें हम, तो म्यांमार में मौतों का आंकड़ा काफी ज्यादा है, 600 के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है। लेकिन बैंकॉक चूंकि उसके पास का ही कंट्री है और यहाँ पर भी कुछ देर तक लोगों ने भूकंप के झटके को महसूस किया, जिसके चलते यहाँ पे भी तबाही देखने को मिली। कुछ बिल्डिंग ऐसी हैं जिनमें दरारें आई हैं, एक बिल्डिंग ऐसी है निर्माणाधीन जो कि यहाँ पे गिर चुकी है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे दीवारों में दरारें आ चुकी हैं और ये पूरी की पूरी जो मार्केट देख रहे हैं आप, ये बंद कर दी गई फिलहाल, कम से कम इस तबाही को देखते हुए। हालांकि रेस्क्यू में कितना वक्त लगेगा कह पाना मुश्किल। बैंकॉक में भूकंप की तबाही के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त जहां मेरी मौजूदगी है ये चाटू चाक के आसपास का इलाका है और यहाँ पर देखिए जिस तरीके से बिल्डिंग के कोलैप्स होने के बाद
यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए इस पूरी की पूरी सड़क को बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसी के आगे जो बिल्डिंग थी वो गिर गई थी। और ये देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग के साथ साथ ये जो रास्ता है यहाँ का रोक दिया गया है। आगे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। आपको भारी संख्या में जो पुलिस की गाड़ियां है वो दिखाई दे रही होंगी दूर तक। इसके अलावा देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बहुत सारा पानी, खाने पीने का सामान, मेडिकल का सामान जो है वो यहाँ पे इकट्ठा किया गया है। पुलिस के साथ साथ जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो टीमें बनाई गई हैं वो यहाँ पे लगातार काम कर रही हैं। और ये देखिए यहाँ पे लगातार पुलिस की मौजूदगी देख पा रहे हैं आप। और ये मौजूदगी पुलिस की, इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर आप अंदर जाना चाहेंगे तो आपको परमिशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो अधिकारी हैं और जो यहाँ पे रेस्क्यू करनी है सिर्फ और सिर्फ वही अंदर जा सकेंगे। बाकी लोगों के लिए जो आज की पूरी की रोड है वो ब्लॉक कर दी गई है। हालांकि हम कोशिश करेंगे जाकर के अंदर से भी शूट करने की, ताकि बता सके कि किस तरीके के हालात वहां पर है और रेस्क्यू कितना चल रहा है, अभी आगे बढ़ पाया है। लेकिन अभी भी कुछ लोगों के अंदर फंसे होने की यहाँ पे आशंका है, लिहाजा यहाँ पे लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक 68 लोगों के घायल होने की खबर है, 7 लोगों की मौत की खबर है और कहीं इससे भी कहीं ज्यादा जो लोग हैं वो अभी भी बिल्डिंग में दबे हुए हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। लिहाजा उन लोगों को बाहर निकालने के लिए जो म्यांमार में आए भूकंप का असर चीन में भी नजर आया। तस्वीर यूनान के रोइली शहर की है, जहां भूकंप के बाद एक ब्रिज टूट के गिर गया और लोग जान बचाकर भागते दिखाई दिए। तो वही दूसरी तस्वीर एक हॉस्पिटल के शिशु वार्ड की है, जिसमें बच्चों के स्ट्रॉलर इधर उधर भागने लगे। तब नर्सों ने खुद को बचाते हुए बच्चों की रक्षा की। म्यांमार में आए भीषण भूकंप के बाद भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। पीएम मोदी ने म्यांमार को C-130J विमान से लगभग 15 टन राहत सामग्री भेजी है, जिसमें टेंट, स्लीपिंग बैग, कंबल, खाने के पैकेट, वाटर प्यूरिफायर, हाइजीन किट, सोलर लैंप, जनरेटर सेट और दवाएं शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भूकंप से तबाही का वो मंजर जिसने भी देखा उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि इमारतें भरभरा कर गिर रही थी और किस तरीके से वहां लोग दबे हुए थे, चीख पुकार मच रही थी, हर कोई इधर उधर भाग रहा था। ये 3 तस्वीरों के जरिए आप वहां का मंजर अंदाजा लगा सकते हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। इस समय 1000 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। थाईलैंड की अगर बात करें तो 10 लोगों की मौत हुई है। भारत सरकार की तरफ से भी राहत सामग्री भेजी गई है, 15 टन राहत सामग्री भेजी गई है। C-130J विमान के जरिए ये राहत सामग्री भारत सरकार की तरफ से भेजी गई है। तो ये देखिए, ये जो तस्वीरें आई हैं ये कल उस तबाही की तस्वीरें हैं जो भूकंप के बाद आई हैं। और ये देखिए ये तीसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, भारत ने राहत सामग्री भेजी है। अब ये दूसरी खेप भेजने की तैयारी चल रही है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि एक खेप पहले ही भेजी जा चुकी है और अब ये दूसरी खेप भी भेजी जा रही है, ताकि वहां पर जो लोग बेघर हो गए हैं उनको कैंप मिल सके। टेंट भेजे जा रहे हैं, खाने पीने का सामान वहां पर भेजा जा रहा है भारत सरकार की तरफ से। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने। तो ये 3 तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो म्यांमार में हुआ है। रिपब्लिक भारत की टीम बैंकॉक में मौजूद है। थाईलैंड में भूकंप से 10 लोगों की मौत हो गई है। आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, मेरी मौजूदगी ठीक उसी जगह पे है जहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। चाटू चाक मार्केट का ये पूरा का पूरा इलाका है। चाटू चाक मार्केट जो पूरी दुनिया में शॉपिंग के लिए, खरीदारी करने के लिए मशहूर है। दुनिया भर से लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं और यही वजह के इस मार्केट में कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देंगी आपको। लेकिन जो बिल्डिंग मलबे में तब्दील हुई वो बिल्डिंग नई बन रही थी, आपकी बन करके बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। ग्लास का काम वहाँ पे चल रहा था। 20 मंजिला ये इमारत थी जहाँ पे 400 मजदूर हर दिन यहाँ पर काम कर रहे थे। लेकिन देखते ही देखते जो बिल्डिंग कई महीनों से बनके तैयार हो रही थी वो मिनटों में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और मलबे में तब्दील हो गई। वहां जो सामने देख रही हैं आप, जो मलबा देख रही हैं आप, जो गगनचुंबी मलबा है वो उसके पहले गगनचुंबी इमारत बना हुआ था जहाँ पे 400 लोग काम कर रहे थे। हालांकि अभी भी बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जो अंदर फंसे हुए हैं, क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ, जिस वक्त भूकंप के झटके आए बहुत ज्यादा तेज, उस वक्त भी मजदूर अंदर काम कर रहे थे। 68 से 70 लोग ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं, जो आसपास के हॉस्पिटल्स में एडमिट करवाए गए हैं और 10 मजदूरों के मरने की खबर है। हालांकि जो इसका एग्जैक्टली आंकड़ा है कि अंदर कितने मजदूर फंसे हुए हैं, इसको लेके ये आंकड़ा किसी के पास नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जो यहाँ पे मौजूद थे मार्केट में, उनका ये कहना है कि 200 मजदूर अंदर फंसे हो सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि लंच टाइम हो गया था लिहाजा 150 होंगे।